ओके, जैसे आपका सवाल है कि बायस शिफ्टिंग, ठीक है? तो बायस शिफ्टिंग के लिए मीन्स आपका नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेंड हो रहा है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेंड हो रहा है, ठीक है? एक सिंपल स्टेप के थ्रू समझाऊँगा, आपकी एजुकेशन तो वैसे हो चुकी है, काफ़ी क्लासेस अभी होंगे भी, ठीक है? जैसे सपोज़ करिए आपका प्राइस ऐसे नेगेटिव चल रहा है, ठीक है? ऐसे नेगेटिव चल रहा है। ये यूनिवर्सल एजुकेशन किसी भी टाइम फ्रेम में आप मान के चल सकते हो और ये चीज़ें हम कैसे देखते हैं, ठीक है? जैसे हमारा 3 टाइम फ्रेम है, ध्यान से समझना, एक हमारा एसटीएफ है, ठीक है? एक हमारा एमटीएफ है, ठीक है? तीसरा हमारा एलटीएफ है। एलटीएफ फॉर एंट्री, ठीक है? एसटीएफ हायर टाइम फ्रेम एंड एमटीएफ बायस। एसटीएफ नैरेटिव है और एमटीएफ बायस है। लास्ट वाले में सब कुछ पुराने वाले वीडियो में और सब चीज़ें मैंने बता के रखी है, ठीक है? सपोज़ करिए बायस नेगेटिव है। अगर हम ये चीज़ें 4 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे, 4 एच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एमटीएफ हमारा 15 मिनट होगा, ठीक है? और एंट्री मॉड्यूल हमारा 1 मिनट होगा। अगर ये चीज़ हम डेली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है? तो हमारा एमटीएफ जो होगा वो क्या होगा 4 एच होगा, ठीक है? ये गोल्ड के लिए बोल रहा हूँ एंड आपका 15 मिनट एंट्री मॉड्यूल होगा। अगर इक्विटी के लिए डेली कर रहे हैं, तो हमारा जो एमटीएफ होगा वो हमारा वाइस देखना वो 125 मिनट होगा और एंट्री मॉड्यूल हमारा 15 मिनट और 5 मिनट होगा, ठीक है? ऐसे ही अगर 125 मिनट देख रहे हैं हम इक्विटी में, तो हमारा 15 मिनट हमारा एमटीएफ होगा एंड 1 मिनट हमारा एंट्री मॉड्यूल होगा, ठीक है? ये ऐसे समझना। तो सपोज़ करिए बायस हमारा स्ट्रक्चर एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर हमारा ऐसे है, ठीक है? अब इंटरनली इसका बायस शिफ्ट हो गया। सपोज़ करिए मतलब ऐसे-ऐसे चल रहा है, अभी प्राइस यहाँ पे है, ठीक है? तो ध्यान से समझिए, हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग लोज़ मतलब जैसे आपका सपोज़ करिए यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का डिमांड ज़ोन यहाँ पे है, ठीक है? अब ध्यान रखना, चोच और आईबॉस में दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप आपके जितने भी ये ज़ोन होंगे, जैसे आपका प्राइस गिर रहा है, तो हमें दिखेगा ये इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस स्विंग है, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस स्विंग है, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस स्विंग है, ठीक है? ये हमारा इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस स्विंग है। क्लियर है? है ना? अब प्राइस क्या ज़ोन हमारा नीचे है। अब प्राइस क्या करता है? प्राइस क्या करता है या मतलब जब ये प्राइस जब गिर रहा था, तो ये ऐसे से आ रहा था, ऐसे से आ रहा था, ठीक है? सपोज़ करिए M50 में ऐसे आ रहा था। अब प्राइस क्या करता है? प्राइस इस एक स्विंग के मतलब जो मोस्ट ऑब्वियस M15 का जो स्विंग्स है, उसके बजाय जो अंदर वाला जो छोटे-छोटे स्विंग्स है, उस स्विंग के ऊपर क्लोज़ हो गया या फिर रिजेक्शन दे दिया। तो ये चोक हो गया। क्या हो गया? चोक हो गया। अब चोक क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल और इसने इवन यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया। सपोर्ट भी ले लिया तो भी आपका ये बायस शिफ्ट नहीं हुआ, चोक हुआ है, ठीक है? बायस शिफ्ट तब तक नहीं होता। अब प्राइस देखिए चोक हुआ है तो प्राइस क्या करेगा? ऐसे-ऐसे करके ऊपर-ऊपर जाएगा। आप यहीं पे कन्फ्यूज़ होते हैं। अब प्राइस का ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये है ना? ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट। जब तक इसके ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ तब तक बायस शिफ्ट नहीं होगा। जब तक आई बॉस नहीं होगा। मतलब आई बॉस से पहले बायस अगर आपका चोक हो गया कोई बात नहीं और चोक होने के बाद अगर प्राइस ने सपोर्ट भी ले लिया या फिर सेल कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी ले लिया, तो भी आपका बायस शिफ्ट नहीं हुआ। आपका प्राइस वापस गिरने की ताकत रखता है मतलब वापस गिर जाएगा, ज़ोन आपका नीचे वापस गिरेगा, प्रॉपर ज़ोन में आएगा। क्लियर है? इस यस ज़ोन सर। में आने के बाद वापस ने प्राइस ने चोक किया, इस यहाँ पे सपोर्ट लिया, चोक किया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद भी आपका इवन बायस शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है? बायस शिफ्ट जब तक नहीं होगा, जब तक आई बॉस नहीं होगा, जब तक आई बॉस नहीं होगा। इसके ऊपर अगर आई बॉस नहीं हुआ, तो बायस शिफ्ट नहीं होगा। बायस एक बार शिफ्ट हो गया, उसके बाद जितने भी आपके ये हैं, इनके ऊपर बार-बार आई बॉस करेगा, इनके ऊपर बार-बार। ये सारे के सारे सप्लाइज़ काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ये सारे के सारे सप्लाइज़ काम नहीं करेंगे। फिर हमारे सारे के सारे फ्रेश जो डिमांड है, वो काम करेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली जो बायस शिफ्टिंग जब होती है, तो बायस शिफ्टिंग में हमें ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ चौक के भरोसे बैठे हैं, ठीक है? या फिर आई बॉस भी देख रहे हैं। और ये चोक, आईबॉस दोनों मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें एसटीएफ के अकॉर्डिंग मतलब हमेशा एसटीएफ के साथ स्टिक रहना है मतलब खड़े रहना है। एसटीएफ को भूलना ही नहीं है। जैसे 4 आवर्स के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं या फिर डेली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, वीकली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है। मतलब स्ट्रॉन्ग अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग लोज़ देखना मैंडेटरी है और अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग हाइज़ देखना मैंडेटरी है। जैसे मैं गोल्ड का एक एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड का M15 में 22 नेगेटिव है। ध्यान से देखिए, ठीक है? गोल्ड का 22 नेगेटिव है। यहाँ से देखिए न 22 नेगेटिव कहाँ से हुआ था? देखिए चोक यहाँ पे हुआ, ठीक है? बट एक्चुअल में बीओस आईबॉस यहाँ पे हुआ ना? ठीक है? तो गोल्ड का कंप्लीटली 22 स्ट्रांगली नेगेटिव जो हुआ वो यहाँ से हो गया, ठीक है? क्या हो गया? स्ट्रांगली नेगेटिव। अब M15 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया, ठीक है? समझ में आया? एंड ये पॉइंट हो गया। क्लियर है? ठीक है? अब ये सारे के सारे क्या हुए? आईबॉस के लिए पॉइंट है। मतलब ये इंटरनल लिक्विडिटी है ना? तो आईबॉस अब प्राइस क्या कर रहा है?
बेसिकली ये 4 आवर में तोड़ चुका है इसको। देखो 4 आवर में देखो क्या कर चुका है, तोड़ चुका है। ठीक है? तोड़ चुका है तो अब ये इंटरनल के भी इंटरनल चल रहा है। अब ये जो मेन मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है एंड मेन मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट अभी प्राइस क्या है, गोल्ड कंप्लीटली साइडवेज है। मतलब बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज में है। गोल्ड बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज में। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखेगा, अरे ये तो चौक हो गया, चौक इवन इसमें चौक यहाँ पे हुआ है। अगर देखोगे तो गोल्ड का चौक यहाँ पे हो, उससे पहले चौक भी नहीं हुआ। ये चौक है गोल्ड का, ठीक है। और ये है हमारा आईबोस, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चौक होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मार्केट कंप्लीटली बायस शिफ्ट हो गया। वो क्या, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। तो चौक हो गया तो हमारा जो भी एरिया, उस एरिया में हम बाई करेंगे तो चौक होने के बाद यहाँ से गया भी है ऊपर, ठीक है। बट जब तक गोल्ड इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, मतलब आई बॉस नहीं करता। अब आई बॉस का ये लेवल कौन सा है, 3 3, मैंने जो लेवल बताया ना कि आपका इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 3345। मैं 5 पॉइंट का बफर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक स्विंग और भी है, ठीक है। 47 पे है तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है। तो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप करे और वापस नीचे घुस गया, तो इसलिए मैं 5 पॉइंट का बफर लेके चल रहा हूँ कि 3350 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता तब तक बायस शिफ्ट नहीं होगा। एंड एक बार बायस शिफ्ट हो गया 3350, देन डिप में हम एक्यूमुलेट करेंगे और लॉन्ग करेंगे। टारगेट कहां तक होगा, $100 से ज्यादा का टारगेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली बायस जो शिफ्टिंग होता है वो हमें आई बॉस ड्यूल कंफर्मेशन की बात करना है, सिर्फ चौक से नहीं करना है। क्लियर है? यस सर। अब क्लियर हो गया? अभी तो इससे रिलेटेड क्लियर इससे हो तो बहुत क्लासेस आपको मिली हैं एंड आगे को चल के बहुत क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे जो जितना भी सिखाए मतलब सारा हमारा एसटीएफ मतलब हाई लेवल ट्रेड प्लान ही तो है। अब एक एक चीजें हाई लेवल ट्रेड प्लान से रिलेटेड आपको सिखाई है, तो अब आगे चल के वो रेगुलर बेसिस पे हम हाई लेवल ट्रेड प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंट्री मॉड्यूल्स पे डिस्कस करेंगे, पीपीएल के ऊपर